बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे इम्प्रूवमेंट पॉलिसी पे। जो चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, अगर आपने पार्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, अगर आपने कंबाइन इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट या मैट्रिक के स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके नंबर कम आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये पेपर दोबारा दूं और इम्प्रूवमेंट करूं, मेरे नंबर बढ़ जाएं, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मिसाल के तौर पर किसी 11वीं क्लास के स्टूडेंट से उसके नंबर आए हैं तकरीबन 350 उसके नंबर आ गए और वो चाहता है कि उसकी इम्प्रूवमेंट कर ले पार्ट 2 के एग्ज़ाम के बाद। अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा है तो अगर जब वो इम्प्रूवमेंट करेगा तो उसके 350 नंबर अगर हैं तो 350 से अगर नंबर उसके ज़्यादा आएंगे तो उसके नंबर ज़्यादा लग जाएंगे। अगर 350 से उसके नंबर कम आते हैं, जो उसका 350 वाला रिजल्ट का आ रहा है वही चलेगा। ये बात क्लियर होगी। नंबर 1, अब हम ये जो 3 टॉपिक हमारे हम इस पर डिस्कस करते हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उसका क्या तरीकाकार होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इंटरमीडिएट सपोज आपने क्लियर कर लिया है, इंटरमीडिएट पार्ट 1, 2 के अगर आपने पेपर दे लिए हैं, अब आप सब्जेक्ट वाइज इंप्रूव करना चाहते हैं। आपके 11वीं क्लास के फिजिक्स में अगर नंबर कम है तो आपने फिजिक्स का सब्जेक्ट इंप्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने फिजिक्स का सब्जेक्ट इंप्रूव करना है पार्ट 1 का, तो देन आपको उसके साथ पार्ट 2 का फिजिक्स का सब्जेक्ट भी इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आप पार्ट 1 के कोई 2 सब्जेक्ट इंप्रूव करते हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी इंप्रूव करते हैं, तो आपको पार्ट 2 के भी 2 सब्जेक्ट इंप्रूव करने पड़ेंगे। अगर आप पार्ट 1 के कोई 3 सब्जेक्ट इंप्रूव करते हैं, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री को इंप्रूव करते हैं, या इसकी जगह पे कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको इंप्रूव करते हैं, वही आपको पार्ट 2 के भी वही 3 सब्जेक्ट इंप्रूव करना पड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2 पे अगर आप पार्ट 1 का उर्दू सब्जेक्ट इंप्रूव करते हैं तो आपको पार्ट 2 की भी उर्दू इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप 3 सब्जेक्ट पार्ट 1 के उर्दू, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडी इंप्रूव करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पार्ट 2 में उर्दू, इंग्लिश और पाक स्टडी साथ होगा, क्योंकि पार्ट 2 में इस्लामिक स्टडी नहीं है तो पाक स्टडी, ये 3 सब्जेक्ट आपको इसी तरह ये भी इंप्रूव करने पड़ेंगे। और अगर आप एफए के स्टूडेंट हैं, आप आईसीएस के स्टूडेंट हैं, जो सब्जेक्ट आप पार्ट 1 में इंप्रूव करेंगे वही आपको पार्ट 2 में इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, बाद स्टूडेंट्स के पार्ट 1 में नंबर अच्छे होते हैं और उनके पार्ट 2 में नंबर अगर कम आ जाते हैं, पार्ट 2 का कोई वो एक आधा सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहते हैं, सो इसी तरह जो वो पार्ट 2 का सब्जेक्ट इंप्रूव करेंगे उनको वो पार्ट 1 का सब्जेक्ट भी इंप्रूव करना पड़ेगा। ये है सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट। चाहे पार्ट 1 है आपका, चाहे पार्ट 2 है, उसमें जो सब्जेक्ट आप इंप्रूव करना चाहेंगे तो आपको दोनों पार्ट के वो पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे अगर आप पार्ट वाइज इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। सपोज आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया, आपने देखा कि आपके 12वीं क्लास के नंबर अच्छे हैं, 11वीं क्लास के नंबर आपके कम थे, तो डियर स्टूडेंट्स, आप 11वीं क्लास मुकम्मल इंप्रूव कर सकते हैं। 11वीं क्लास के जितने आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, 6 के 6 सब्जेक्ट के आप पेपर दोबारा दे सकते हैं। या अगर आपके 11वीं क्लास के नंबर अच्छे हैं, 12वीं क्लास के नंबर कम हैं, तो 12वीं क्लास का मुकम्मल पार्ट भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे कंबाइन इम्प्रूवमेंट के मीन्स 11वीं और 12वीं क्लास अगर दोनों पार्ट की आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपके लिए मुमकिन है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के पेपर दे के इसकी इम्प्रूवमेंट दोनों की कर सकते हैं। सो ये इम्प्रूवमेंट का हमारा तरीका था। अब बाद स्टूडेंट्स का ये सवाल पूछा जाता है, सर अगर हमारे नंबर है, सपोज इंटरमीडिएट में 700 हमारा नंबर है, हम इम्प्रूवमेंट करते हैं और देन हमारे नंबर अगर आ जाते हैं 650, तो क्या हमारे नंबर 650 लगेंगे? नहीं डियर स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट का यही फ़ायदा होता है, जितने नंबर आपके पहले हैं उससे नंबर अगर आपके कम आ जाते हैं तो आपका पहले वाला रिजल्ट कार्ड ही चलेगा, 700 नंबर वाला। अगर आपके नंबर 700 की बजाय 1000 आ जाते हैं, 800 आ जाते हैं, 900 आ जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर नंबर आपके ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा वाला जो रिजल्ट कार्ड होगा वही चलेगा। अगर नंबर आपके कम आ जाते हैं तो कम नंबर पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो रिज़ल्ट आपका पहले होगा वही रिज़ल्ट आपको चलेगा। ये इम्प्रूवमेंट का तरीका था। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की, पार्ट वाइज इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की, कंबाइन इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की। सब्जेक्ट वाइज मीन्स ये
जो सब्जेक्ट आप पार्ट 1 में इम्प्रूव करना चाहेंगे वही आपको पार्ट 2 में भी करना पड़ेगा, या पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट इम्प्रूव करते हैं वो आपको पार्ट 1 में भी करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे अगर आप पार्ट वाइज इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप पार्ट 1 अगर सिंपल सिर्फ पार्ट 1 को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर 2 को करना चाहते हैं उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर पार्ट 1 और 2 दोनों को पार्ट को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं आप डियर स्टूडेंट्स वो भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।